यमुना तो बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ को कौन सोचता है। यहाँ तो लाल गुलाल सुंदरता से खेली जाती होली ना, ये तो बूढ़ी माँ है। आज कोई मंत्री संतरी खूब होली खेल रहे हैं, यमुना की आंचल पे प्रणाम करने कौन आया है। पैदल चलो ना, 5-6 कितनी किलोमीटर की यमुना है, 5-6 किलोमीटर इधर घूमो, 5-6 किलोमीटर अधिकारी की हवा। हमारी यमुना एकदम नौजवान हो जाएगी, हमारी माँ एकदम, और हम उसे जब हमें बुलाएगी हंसेगी मुस्कुराएगी। दोस्तों यमुना फिर से उसी पुरानी हाल में जाती हुई लग रही है। आप देखिए वही हाल पूरी यमुना में हो गया, किनारे में हो गया है। पन्नियां, मूर्तियां, पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल, कपड़े और यहाँ तक कि पता नहीं क्या क्या चीज़ यमुना जी के किनारे पर इस वक्त आपको दिख सकती है। 2-3 दिन से यहाँ पर ITO बैराज पर बड़ी स्टीमर नहीं चले हैं। सफाई को लेकर जिस तरह की सक्रियता पहले दिखी थी वो थोड़ा कम हुई है, और इसी वजह से डंपिंग ग्राउंड फिर से बन गया। घर से लाई हुई पूजा की मूर्तियां यहाँ पर आपको देख सकती हैं, माता की मूर्तियां यहाँ पर है, मालाएं यहाँ पर, पूजा फ्रेम यहाँ पर, लोगों के कपड़े तक यहाँ पर हैं। जो कपड़े हैं आप देखिए, पूरे आप घाट पर देखेंगे तो वही अव्यवस्था, वही पोल्यूशन, वही गंदगी लगातार दिख रही है। आप देखिए लोग कितने संवेदनशील हैं, कितने धार्मिक हैं। ये 8 तारीख को शादी हुई थी वैशाली और अभिषेक की, उनकी शादी के जो ये कार्ड है यहाँ पर, आप कितने कार्ड यहाँ पर पड़े, आप देखिए कितने कार्ड यहाँ पर पड़े हैं। शादी के कार्ड के लिए भी यही जगह इस परिवार ने चुनी। कितने जो है संवेदनशील, कितने धार्मिक व्यक्ति है। पत्थर जो यहाँ पर जो मैंने शनिवार को इतवार को दिखाया, पूजा के लिए, श्रृंगार के लिए हर तरह का सामान यहाँ पर देखने को मिला। दूर तक देखिए बिल्कुल साफ था यहाँ पर पानी, लेकिन आप देखिए जहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ ये वो है, जहाँ तक आपकी नज़र दिखेगी वहीं तक गंदगी का अंबार आपको, वही पॉलीथीन, वही थर्माकोल, वही कपड़े, वही मूर्ति, वही पानी की बोतल, वही हर चीज़ दोनों में तैरती गंदगी, ठेले, कपड़े, सब कुछ तो पड़ा है यहाँ पर। एक डंपिंग ग्राउंड जैसी स्थिति फिर से यमुना जी के इस घाट की बन गई है। पूरी वही जो साफ नहीं, आप फिर से वही यमुना जी आ गई। और अगर 2 दिन और अगर इसी तरह के हालात रहे ना तो फिर से कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। मिट्टी फिर से वही बहती हुई जा रही। ये जो मिट्टी लाए थे ना, ये पूरे वही हाल है आपका, देख सकते हैं। फिर मिट्टी थोड़ी सी अगर पानी बढ़ेगा तो पानी की लहरें मिट्टी काट कर ले जाएगी। ये बहुत ऊंचा बन गया था, लेकिन फिर से वही स्थिति जाती हुई दिख रही है। मिट्टी लगातार नीचे जा रही है, और जो पोल्यूशन का जो सामान है वो पूरी गंगा को फिर से मिडिल, उधर आपको फ्लोटिंग डिवाइस आपको देखने को मिलेगी, उससे भी बचकर। ये वो चीज़ है जो इसी किनारे पर आया हुआ है, जो है पोल्यूटेंट है। वो जो सामग्री यहाँ पर लोग लाए हैं वही यहाँ पर है, उधर से नहीं है, पुल के उस तरफ से ये पोल्यूशन नहीं है, सिर्फ यहीं से डाला गया वो सामान है जो लोग यहाँ पर डाले। आप समझिए किनारे पर ही डाला हुआ है, जो दूर दूर तक आपको ये दिखाई देगा। दूर तक आप देखिए यमुना के किनारे का वही हाल हो रहा है। रोज यमुना जी की आरती यहाँ पर आते हैं बड़े सन्यासी संत लोग जो लगातार यमुना जी की स्वच्छता के लिए बात करते हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है। दिल्ली सरकार में मंत्री बदला है, अधिकारी वही हैं। अरे मंत्री जी निरंतर इन पे ध्यान नहीं रखेंगे तो ये अधिकारी यमुना का यही हाल रखेंगे। तो इसलिए मंत्री जी को यमुना के किनारे, दिल्ली सरकार के 7 मंत्री हैं तो 7 दिन में 1 दिन को यमुना के किनारे उनकी ड्यूटी लगनी चाहिए। एक मंत्री रोज बनता है, एक मंत्री दिल्ली के यमुना के किनारे। ये अधिकारी यमुना के प्लान को फेल करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते मोदी अपने प्लान में कामयाब हो। तो मेरा सब मंत्रियों से है कि सरकार की सत्ता बदली है, 48 MLA आए हैं, वो मोदी जी को सहयोग करें। दिल्ली के काउंसलर, दिल्ली के बीजेपी के वर्कर मोदी जी को सहयोग करें। नहीं तो आप मोदी जी को जयकारा तो करते हो मोदी मोदी, मगर मोदी की बात नहीं मानते। और जो बात नहीं मानता वो समझो मोदी जी की बात पे लात रखता है। ये तो बात बहुत सटीक की कि अगर मंत्री खुद इसमें इंटरेस्ट ले, सप्ताह में 1 दिन आए तो शायद बने। अब ना तो मुझे लगता है चुगने वाले आ रहे हैं,
अब वो मशीन भी चलनी बंद हो गई? नहीं, मशीन तो चल रही है, मगर वो फ्लड के अधिकारी यहाँ से कर्मचारी हटा दिए। अच्छा। तो ये प्रश्न है कि वो कर्मचारी क्यों हटाए गए। ये मंत्री जी से सवाल मैं आपके चैनल से कहता हूं कि उन आदमियों को क्यों हटाया गए। और शनिवार इतवार को मैंने आपसे भी आपके चैनल पे भी कहा था कि इसमें निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर एक दिन का गैप रहेगा तो यमुना का लोग यही हाल करेंगे। 2 दिन की वजह से है ये। हाँ, ये शनि इतवार को मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी कहा था। लेकिन सोमवार भी गुजर गया, सोमवार के बाद भी यही हाल। अब मंत्री के अधिकारी नहीं आए तो सब होली खेल रहे हैं, तो क्या करें। यमुना तो बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ को कौन सोचता है। यहाँ तो लाल गुलाल सुंदरता से खेली जाती होली ना। ये तो बूढ़ी माँ है, इसके पैरों में गुलाल लगाया जाता है। तो आज कोई मंत्री संतरी खूब होली खेल रहे हैं, यमुना की आंचल पे प्रणाम करने कौन आया है, ये बड़ा प्रश्न है। और मैं कहूँगा मोदी जी इस विशेष ध्यान पे, इस बात पे ध्यान रखें। और मैं दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी से निवेदन करूँगा, वो बड़ी सक्रिय हैं, मगर दिल्ली के मंत्री उनका साथ दें। और दिल्ली के एक मंत्री का 7 दिन में 1 दिन यमुना के किनारे भ्रमण होना चाहिए और बिना अधिकारियों के बताइए यमुना के किनारे को। आपका प्लान वो डिसाइड करते हैं, आप अधिकारियों के प्लान से नहीं, स्वयं के प्लान से आप इसको देखिए। क्योंकि अधिकारी को अपना रूट, अधिकारियों की जिम्मे नहीं छोड़ सकते नहीं। जो आपका रूट चार्ट है वो अधिकारियों को मत बनाइए। आप बोलिए कि आज हमें इस क्षेत्र में जाना है, आप वहाँ गाड़ी लेके पहुँच जाओ, पैदल चलो ना। 5-6 कितनी किलोमीटर की यमुना है, 5-6 किलोमीटर इधर घूमो, 5-6 किलोमीटर अधिकारी की हवा वो हो जाएगी और यमुना का काम हो जाएगा। ये यमुना जी 3 साल नहीं 1.5 साल में भी साफ हो जाएंगे, मगर उसके लिए रेगुलरिटी चाहिए, कंटिन्यूटी चाहिए, देखभाल चाहिए। एक भी दिन अगर ढीला छोड़ दिया, अगर 1 हफ्ता भी ढीला छोड़ दिया तो काम खराब हो जाएगा। अरे 1.5 साल का बच्चा दौड़ने लगता है और हम जब वो दौड़ता है पापा मम्मी कह के घुमाता तो हमें कितना आनंद मिलता है। ऐसे ही हमारी यमुना एकदम नौजवान हो जाएगी, हमारी माँ एकदम, और हम उसे जब हमें बुलाएगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी तो हम नौजवान की, हमारी माँ अपनी सेवा पे हमें प्रसन्नता होगी कि हमारी यमुना निर्मल हो गई। तो मगर इसके लिए दिल्ली के 48 विधायकों का, दिल्ली के निगम पार्षदों का, दिल्ली के बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये बड़ा कर्तव्य है कि आप यमुना के किनारे आएं, आप यमुना के। और मैं दिल्ली बीजेपी से एक निवेदन करता हूं कि यमुना के लिए जैसे आपने युवा मोर्चा का प्रकोष्ठ बनाया है, महिला मोर्चा का, एक यमुना का भी प्रकोष्ठ बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी यमुना प्रकोष्ठ अलग से हो, यमुना का अलग प्रकोष्ठ हो और जो प्रकृति के सेवक हो उनको दिया जाए। तो मैं आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके दिल में यमुना के प्रति बहुत प्यार है, आप एक यमुना प्रकोष्ठ अति शीघ्र से शीघ्र बनाइए और यमुना की देखभाल करिए। क्योंकि आपने यमुना के किनारे डुबकी लगाई थी, आपने कहा था मैं 3 साल में हमारी यमुना निर्मल हुई। तो मैं वीरेंद्र सचदेवा जी से भी कहता हूं कि महीने में 1 दिन यमुना के किनारे आप अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। धन्यवाद गुरुजी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात करें। एक तो मंत्री को एक ड्यूटी होनी चाहिए, दूसरा यमुना प्रकोष्ठ बनना चाहिए, तभी यमुना जी साफ होगी। वरना देख लीजिए आप, 2 दिन की ढील ने क्या बदहाली मचाई है यमुना के तट पर, क्या गंदगी लौटाई है यमुना जी के तट पर, वो आप ये को समझ में आ जाएगा। हर चीज़ देख ले, जलकुंभियाँ फिर से जमनी शुरू हो गई, फिर से यहाँ पर आपको हरी हरी जलकुंभियाँ लगनी शुरू हो गई। हर वही गंदगी जो घाट है वो फिर से पानी में जाना शुरू हो गया, हर गंदगी का अंबार यहाँ पर लगना शुरू हो गया। लोग यहाँ ईंट लाते हैं, पूजा का सामान लाते हैं, थैला डिब्बा प्लास्टिक की बोतल तमाम चीज़ें यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, पन्नियों में बांध के चीज़ें डाल रखी है, प्रसाद डाल रखा है, चप्पल जूते। अब देखिए जूते चढ़ा कर गए हैं यहाँ पर और जूते यहीं छोड़ कर चले गए। तो ये हालत है, जब तक पूरी 100% गंभीरता नहीं बढ़ती जाएगी। और बाबा जी ने ठीक कहा कि अधिकारियों के भरोसे से यमुना जी को साफ नहीं कर सकते। अगर यमुना जी को साफ करना होगा तो पूरे 100% से मनोयोग से काम करना पड़ेगा, तब यमुना जी साफ होगी। वरना वही हाल है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। अगर अंधेरी रात को भी चांदना करना है तो मंत्री मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसको देखें, तभी यमुना जी साफ हो पाएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। कैसे हालात बदलेगी बताएं।
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों तक ये पहुँचे और उन्हें बताए कि हो क्या रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।